आज एक ऐसे महापुरुष के बारे में चिंतन और मंथन करने के लिए आज मंच पर विराजमान है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्या कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई कमलेश जी तेतरवाल साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय रामनिवास जी शास्त्री साहब, आज इस अभूतपूर्व समारोह में केसरदेव मित्र सेवा समिति के द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भाई पीएल रणमा जी, आदरणीय केडी साहब, आदरणीय गोवर्धन सिंह जी, भाई कैलाश जी, दीप्तन जी पवार साहब, ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान नवलगढ़ के ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति महानुभाव जो आज 47 साल बाद भी लगातार एक महापुरुष को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। दलित की, गरीब की, जरूरतमंद की, पीड़ित की सेवा करने वाले और उनकी आवाज़ उठाने वाले एक ऐसे लोक पुरुष जो भले ही एक जिले की सीमाओं में बंधे हों, पर उन्होंने अपना परिचय इस पूरे जिले में इस प्रकार स्थापित किया और उनके नाम के अनुरूप आपकी आज 47 साल बाद भी आपकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि कोई ना कोई महापुरुष था जिसके लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। मित्रों, जीवन में जो आता है उसे जाना है। पता नहीं कितने लाखों अरबों करोड़ों लोग आए और चले गए, कितने लोगों की पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं। मैं मित्र परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको ही बताना चाहता हूँ, विडंबना इस देश की जरूर रही। ये महान भारत योगियों का देश, ये ऋषियों का देश, ये मुनियों का देश, और देश के 200 साल लगातार गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद जब आज़ादी मिली तो यहाँ अकबर महान पढ़ाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई हो नहीं सकता। यहाँ महाराणा प्रताप महान पढ़ाया जाता, विवेकानंद महान पढ़ाया जाता, केसरदेव मित्र महान पढ़ाया जाता, यहाँ अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह महान पढ़ाया जाता, देश दिशा और दशा कोई और होती। मैं राजनीतिक चर्चाएं नहीं करना चाहता कि जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि में हाजिर हुआ हूँ वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। वो एक ऐसे समाज के पुरोधा थे जो जरूरतमंद और गरीब के लिए हमेशा तैयार रहे। मैं जब वो जब इस दुनिया को छोड़ कर गए उस वक्त 18-19 साल का हो चुका था। मुझे एक बार नहीं अनेकों बार उनको सुना, व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिला क्योंकि मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। पर ऐसे लोग जैसा भी चर्चा हुई, उनको प्रार्थना सभा में चर्चा होनी चाहिए। मैं रणवा साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रणवा साहब, आपके ऐसे कृत्य और आपकी ऐसी अनुभूतियों, ऐसी विचारधाराओं की वजह से आज आप यहाँ सम्मानित किए जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए और इस देश में जब तक ऐसे लोगों को हम लोग आगे आकर नमन नहीं करेंगे, उनके बाद स्तुति का गुणगान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मैं कई बार जब रामदेव जी की, गणिराम जी की चर्चा होती है, जब लौह पुरुष मंत्र जी की चर्चा होती है, जब नवलगढ़ केसरी की चर्चा होती है, तो कई बार विचार मन में आता है, क्या वो पीढ़ियाँ वहीं समाप्त हो गई? क्या आज जो लोग इस समाज में काम करें उनका कोई जिम्मा नहीं? पर विडंबना यही रही जो मैंने आपसे पहले निवेदन की, 1857 में क्रांति के जागृत होने के बाद, एक ज्वाला के प्रज्वलित होने के बाद भी इस देश को आज़ाद होने में 90 साल लग गए। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सनातनी बड़े सन ठंडे होते हैं। अभी आपने चर्चा करी एक धर्म दल, एक गरम दल। आपसे निवेदन इतना करना चाहता हूँ, दल चाहे कितने भी हों, पर भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए हर एक व्यक्ति अपने आप को कुर्बान करे, हमारा जिम्मा है। हम लोग ये काम तभी कर पाएंगे, राष्ट्र को समर्पित वही लोग रह सकते हैं जो अपने महापुरुषों को याद रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत को भूलने वालों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता, और मित्र साहब हमारी विरासत थे। हमें विकास के साथ साथ, स्वराज के साथ साथ संकल्प के साथ काम करते हुए अपनी विरासत को हमेशा याद रखनी चाहिए। विरासत है हमारे पुरखे, विरासत है केशवदेव जी मित्र, विरासत है वो लोग जो आज से पहले जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया
मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं करना चाहता कि समय वास्तव में बहुत कम है और मेरा पैर भी आज मेरा साथ नहीं दे रहा, पर इतना जरूर कहूँगा कि आज 78 साल के बाद देश की आज़ादी को वापस जिंदा करने वाला कोई व्यक्ति, देश के लोगों की भावनाओं को जगाने वाला कोई व्यक्ति, अकबर महान के जब महाराणा प्रताप पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति आया है, तो हमें नवलगढ़ में भी केसर देव जी मिंत्र जैसे लोगों को याद करके वापस एक बार जनता में, नौजवानों में इस भावना को जगाना चाहिए कि आपके पुरखे कोई थे जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। अभी आप चर्चा कर रहे थे कलेक्टर की, कलेक्टर को रुकना पड़ा। एक कलेक्टर क्या, केसर देव जी वो महापुरुष थे, वो बेजुबान बेअदब बोलने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जुबान को कभी दबने नहीं दिया और कभी किसी के लाग लपट रखी नहीं, और हर एक व्यक्ति को खुले दिल से मन से कहते थे मेरा काम होना चाहिए। आपके साथ क्या होता मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हमें भी नौजवानों को इस बात को बढ़ाना चाहिए कि वो उन्हीं की तरह बुलंद आवाज़ के साथ बोले, निर्भीक होकर रहे, न्याय करने की कोशिश करें। आपको बताना चाहता हूं कि न्याय करने वाले लोगों को राजनीति की कोई जरूरत नहीं होती। वोट का काम, मैं हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हूं, पर मात्र वोट का काम करने वाले लोग स्वार्थी और लोलुपता वाले हो सकते हैं, वो समाज के व्यक्ति नहीं हो सकते। राजनीति में जो व्यक्ति रहकर न्याय करे, ऐसे लोग केसर देव जी के पास भी, मिंत्र साहब के बाद भी जिंदा रहे, आगे आए, ऐसे लोगों की जरूरत है। उनके नाम के कहने के मात्र से दीपचंद जी आपसे कहना चाहता हूं कि मिंत्र शब्द क्या है। मैं शास्त्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जब पढ़ाई शुरू करी होगी उस दिन लोग मित्र जानते नहीं क्या होता था। सीकर में एक बार इंदिरा गांधी आई थी, बहुत हुजूम उमड़ा था, लोगों को जय हो नहीं बोलना आता था। लो एक व्यक्ति कह रहा था इंदिरा गांधी की नहीं, इंदिरा गांधी की ही हो, लोगों को जय हो बोलना नहीं आता था, तो लोगों को मित्र भी नहीं आता था। ये मिंत्र शब्द इसलिए है कि वो हर एक समाज के, जाति धर्म के साथी थे, इसलिए उनको लोग मिंत्र कहते थे। ये शब्द मित्र से मिलकर मिंत्र आया, और ऐसे मित्र के बारे में हम लोग लगातार इस प्रकार की चिंताएं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मात्र अकेले ओम जी मिंत्र का काम नहीं है, ये मिंत्र जी के परिवार का काम भी नहीं है। वाकई हम अगर उसको सम्मान देना चाहते हैं, हम उनके बारे में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और समाज के युवाओं को जगाना चाहते हैं, तो हम में से एक एक व्यक्ति की ये जरूरत है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम लोग मिंत्र जी की पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में उपस्थित होकर लोगों में प्रचार प्रसार करें कि यहाँ एक ऐसे महापुरुष भी रहे हैं। मैं बहुत आगे तक बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्ता भी बहुत हैं, पर इतना जरूर कहूँगा मिंत्र जी के परिवार को, भाई ओम जी को और उनके बच्चों को कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक महापुरुष को याद कर रहे हैं। और आप सबसे भी ये कहूँगा कि अपने आप को हम लोग और कोई बहुत बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ना बना पाए, हम महात्मा गांधी न बना पाए, कोई और बड़ा आदमी नहीं बना पाए, पर अपनी इस बात की कोशिश तो करें कि हम मिंत्र जी को अपना आदर्श मानकर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।